हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। आज गुरु पूर्णिमा का पहला दिन है और आज का वीडियो हमने स्टार्ट किया है कामाख्या हॉल से। यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। पहला दिन है और पूरा दरबार जो है कामाख्या हॉल ये भर गया है और दरबार की ओर से पूरी व्यवस्था भक्तों को की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे गद्दे दिए गए हैं। कामाख्या हॉल में रुकने का नियम भी है जो मैंने वीडियो बना के आप लोग को पहले बता दिया है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो देख लीजिएगा, फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ। कामाख्या हॉल में रुकने के लिए यहाँ पे जो गद्दे मिलते हैं, एक गद्दे आपको 100 रुपये का लेना पड़ता है। दरबार की व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाने के लिए, नहीं तो ये 1 साल पहले सब कुछ फ्री था, लेकिन व्यवस्था है दरबार की जो हमें चलना पड़ेगा और व्यवस्था से चीज़ें एक नियम में रहती है। तो हॉल पहला दिन है, हॉल भर गया है कल। और ये जो गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है ये 4 दिन का होने वाला है, तो अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। स्टार्ट हमने कामाख्या हॉल से इसीलिए किया है ताकि आप लोग को ना एक एक चीज़ दरबार की मैं आज की इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है ताकि, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा इस बार होने वाली है दरबार में। गुरु पूर्णिमा हम जब से हैं तब से हम देख रहे हैं दरबार में मनाई जाती है, लेकिन इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है ना, ये हर बार से अलग भव्य तरीके से मनाई जा रही है। ये मनाई जा रही है क्योंकि गुरु जी ने 2021 में देना शुरू किया था। उसके बाद 2021, 22, 23, 24 मतलब 4 साल में बाबा के दरबार के माँ बाबा के बहुत सारे शिष्य हो चुके हैं। और आप तो समझते ही हैं गुरु और शिष्य का एक संबंध क्या होता है। पूरे साल में सबसे जो बड़ा दिन होता है, जो इम्पोर्टेंट, जो पूरे साल में हम इंतज़ार करते हैं, वो गुरु पूर्णिमा का ही दिन होता है। तो हर शिष्य अपने गुरु के चरणों में जाता है, उनका पूजन करता है, दरबार जाता है। बहुत सारे भाव होते हैं, प्यार होता है दरबार के प्रति जो लेके हम दरबार आते हैं। तो इसीलिए इस बार बहुत ज़्यादा दरबार में भीड़ हुई है। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारी होने वाली है। आज पहला दिन था, मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को एक बार घुमा दिया जाए। नए हैं, दरबार आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आपके लिए कामाख्या हॉल है। यहाँ पे आप 100 रुपये का गद्दा लेके रुक सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ना, जो बुजुर्ग आपके साथ हैं, जिसका तबीयत ज़्यादा ख़राब रहता है, उन लोगों को आपको नहीं लेकर आना है। और अकेले अगर कोई महिला है तो महिला भी अकेले ना आए, अपने फैमिली के संग भी यहाँ पे आप आइएगा। बाकी अगर जेंट्स है तो आप रह सकते हैं, अगर कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो भी आप रह सकते हैं। यहाँ पे आगे काउंटर लगा, वहाँ पे आपको आधार कार्ड, आपका डॉक्यूमेंट देना रहता है। देखो सब कितने अच्छे से बैठे दरबार में, बड़े बड़े पंखे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। आप मानेंगे नहीं, हम खुद जब पहले दरबार में आते थे, बाबा की कृपा से हमको हर चीज़ बाबा के चरणों में मिलती है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर मैं सोने के लिए आती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पंखा चलता है ना, जो पंखा चलता है ना, इसका हवा इतना अच्छा लगता है कि आपको ना मच्छर भी नहीं लगेंगे। हम सोए हैं ना, जब गर्मी होती तो हम लोग खुद यहाँ पे आते थे, बड़ा आनंद आता है। जब भी दरबार आते हैं, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा दरबार में रुकिए। दरबार में रुकने से आपकी चिकित्सा भी। मुझसे पूछ लेते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा में ना लोग आए कहाँ से हैं। धन्यवाद देना है पूर्ण गुरु के शरण में, गुरु पूर्णिमा मनाना है, बाबा के चरणों में धन्यवाद देना है कि हमारे सारे, जब मुझे कैंसर था, इसको असाध्य रोग थे, ये सब स्वस्थ हुए। परेशानियाँ थी, आर्थिक थी, शारीरिक थी, सभी तरीके सबसे। और आज तंत्र 5 में, तंत्र 3 में आज पहली बार आए और पहली बार ही बाबा ने मिला दिया कि भाई इनका हम अनुभव बताएं। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। और मैं नहीं कुछ नहीं किया, अब अनुभव सुनिए। यहाँ क्या अच्छा लगा? अभी तो हम तो सिर्फ वॉच कर रहे हैं, क्या नहीं है। पहले तो वीडियो देखा था, फिर अब ये देखा, आज वो चिकित्सा का देखा बाबा जी का। हवन पे भी क्या अपन ने और क्या कराया था उधर माता जी के अर्जी बंधन। मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे यही दरबार से जुड़े हुए हैं। मेरे माता पिता मुझे शरीर देने वाले दरबार पे विश्वास नहीं करते। ये पुण्य कर्मों का फल उदय होने का ही एक प्रमाण है। मेरे पूरे कुल में से किसी ने भी पितृ मुक्ति कराई, इसलिए कोई किसी ने धन्यवाद भी नहीं दिया, बोला ऐसा होता भी है क्या। लेकिन हमारे मन में क्यों आया, हमारे द्वारा क्यों कराया गया, ये हमारे कोई भाग्य होंगे जो पितरों की मुक्ति के भाग्य फल बनते हैं। तो पितृ मुक्ति के लिए स्पेशल आया था। मुझे जब कैंसर हो गया, मेरे एक छोटा बच्चा था जो हमारी गलती से मिसकरेज हो गया था इसके गर्भ में। तो पूछताछ के अंदर होते थे, जहाँ पहले पूछा तो वहाँ किसी ने पितृ बताया, तो इसको आभास होता था। तो मुझे कैंसर हो गया था 2018 में। उस समय मेरे को ध्यान में आया, मैंने गीता भागवत 18 अध्याय का अध्ययन किया।
पहले झाड़ फूंक सारा ये समतान क्रियाएं सारी बचने के लिए सब कुछ हो चुकी थी। तो 18 अध्याय के कह रहे उसमें पितृ मुक्ति के लिए और पूर्ण गुरु की शरण के लिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो मेरे मन में यही हुआ, तो किसी मेरे दोस्त ने कहा कि आप भोलेनाथ को प्रार्थना करो और प्रकृति में देखता हूँ कि अब संकट तो था ही, प्राण तो छूटने हैं। और फिर मेरे मन में आया कि जैसे मेरे एक बड़े बच्चा है गौतम है जो, तो उसको देखता तो मुझे लगता था कि अगर यही अगर कोई जीवन होता तो ये भी मांगता। तो उसकी मुक्ति की मेरी तड़प जगी और प्रायश्चित हुआ मेरे कर्मों का। तो फिर बाबा पितृ मुक्ति ही मेरे को यहाँ दरबार तक बोलते कि भाई पितरों मुक्ति होनी चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए। तो हाँ जहाँ पूछते तो ऐसे बोलते कि ना इनको पूजो। हम चाहते थे कि पूजेंगे नहीं, हम मुक्ति चाहिए। कोई धरती पे ऐसा हो कोई मुक्त करा जाए, पूजना नहीं है। पूजना नहीं है। जैसे आप लोग के अंदर एक ज्ञान आ गया, अगर राजस्थान में तो कितना चलता, अगर सब ऐसा करने लगे क्योंकि कोई कष्ट नहीं। आज राजस्थान से कितने लोग पीड़ित है, मतलब बना के रखे। अरे हमारे है ना चाचा ताऊ के लड़के को सब बड़े बड़े बना रखे हैं, वो आज भी पूज रहे हैं। हाँ परेशान है ही तो। देखिए इसका क्या प्रमाण है सबसे बड़ा, क्यों पितृ मुक्ति के बाद में हमारे सब रोग तो गई। हमारे हर साल में एक अकाल मृत्यु होती थी, छोटे से लेकर बड़ों तक। आज डीएनए में हम लोग ही हैं, लेकिन अभी तक 2020 से अभी तक एक अकाल मृत्यु नहीं है। उनके जो शादियां होने वाली थी वो भी हो रहे हैं, जबकि दरबार नहीं मान रहे हैं। उनका भी सब काम बन रहा है। ये डीएनए में पितृ मुक्ति का प्रमाण है। हम तो पूरे तरीके स्वस्थ हैं और वो उनकी अकाल मृत्यु तक टली। अब छोटी मोटी तो चीज़ें जब तक दरबार नहीं मानेंगे जब तक होगा नहीं, डीएनए से नहीं जुड़ेंगे जब तक। तो ये हमारे बाबा की महिमा है और पूर्ण गुरु की महिमा है। करौली शंकर महादेव दरबार में आके बना हुआ है यहाँ पे, बताओ ना बच्चे। हाँ वो सब जानते हैं। और पितृ मुक्ति द्वार है, पितृ मुक्ति धाम है। हाँ धरती का बहुत बड़ी अद्भुत घटना। बहुत अच्छा लगा भाई का अनुभव जान के। बोले करौली शंकर महादेव की जय। पहली बार जो है दीक्षागुल हुआ है, तो तंत्र लेवल 1 में जो है। अच्छा आप तंत्र लेवल कहाँ से आए हैं? जी बेतिया बिहार से। अच्छा बिहार से आए हैं। गुरु दीक्षा मतलब तंत्र लेवल के लिए आए, तंत्र लेवल 1 के लिए आए। जी आपने तंत्र में आने का है और मेरा सोच है कि हर घर तक, हर व्यक्ति तक मालिक का मैसेज पहुँचे। और इस करौली धाम सरकार से जुड़ने वाले जो भी भक्त हैं, मैं आग्रह करता हूँ, और आग्रह नहीं ये अखंड सत्य है कि धरती का ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं है, ऐसा दरबार नहीं है कि उस दरबार का कोई तोड़ और जवाब। मैं, मेरा पूरा परिवार, हम तीनों भाई आज 2 साल से जुड़े हुए हैं और पूर्ण स्वस्थ हैं। 2 साल हो गया, हम इसी लोग का गोली तक नहीं खरीद पाए कर दें। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया है। मैं ही अपनी बेटी को लेकर आईसीयू में भर्ती था पिछले साल। 2 लाख रुपये लगा, रिपोर्ट नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर कहते थे रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन दवा फिर भी चल रहा है। बेहोश थी 8-8 दिन। यहाँ आने के बाद दवा बंद, सब कुछ बंद, और आज बेटी आज भजन गाने जा रही है स्टेज पर। अच्छा वो सृष्टि आपकी बेटी थी? बेटी अरे है, वाह। आज भजन गाने जा रही हो गई है। वो मालिक की कृपा है। मैं तो ये आग्रह करता हूँ कि महादेव की जय, कृपा है। सभी आए और यहाँ के दया का पात्र बने। अपील है और प्रार्थना है मालिक से, हे मालिक ये मैसेज सब तक पहुँचे और सभी को अपने दरबार का भक्त बनाए। तो ये जो 3 फॉर्म आपने लिया है, ये किस किस के लिए? ये मेरी है, सृष्टि मेरी बेटी है, और ये मेरी मिसेज है नीतू श्रीवास्तव। तो डीएनए में 3 लोग, 5 लोग हैं। अच्छा। एक बेटी आज दीक्षा लेने जा रही है, गुरु दीक्षा। अच्छा। और एक पुत्र है जो पढ़ रहे हैं अभी दीक्षा। मालिक की ही कृपा पर हम लोग निर्भर है। बिल्कुल माँ बाबा की आने कृपा के से। लिए 15 दिन पहले मैं सोच नहीं पा रहा था मैं आऊँगा अभी। अच्छा जी, क्योंकि व्यवस्था कुछ बन नहीं पा रही थी, आर्थिक दृष्टि जो भी कामों को लेकर। लेकिन मालिक से प्रसिद्ध प्रार्थना किया, क्या मालिक कि गुरु दरबार तक भी नहीं पहुंच पाएंगे हम। और ऐसा हुआ है, इतना हुआ है कि खिलाते पिलाते लोग आए हुए हैं और लुटाते हुए जा भी रहे हैं। पूरा फैमिली आया, परिवार डीएनए पूरा डीएनए। पता है पूरा डीएनए भी ना, जिसपे बड़ी कृपा होती है बाबा की, वही पूरा डीएनए भी आता है। आज पापा की और छोटे 3 पापा भाई, की पूरे डीएनए हम लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई हम लोग समर्पित हैं, तीनों परिवार, इतना अच्छा, तीनों परिवार। पता है कितनी कृपा है जी, बाबा की। जय जयकार हो रहा है। कृपा है दीदी, हम लोग को सही रास्ता का बड़े भैया का ऑपरेशन होने जा रहा था माथा का, डॉक्टर बोला कि जो है 22 लाख रुपया लगेगा, फिर भी गारंटी नहीं लेंगे। दिल्ली से लौट आए और यहाँ है दरबार सिर्फ 9 हवन विधि किया गया है और भैया चल कर गए हैं और जय जयकार हुआ है, कुछ नहीं हुआ। भैया पूर्ण स्वस्थ है, ब्रेन में क्या सूख रहा था और बिल्कुल नॉर्मल है भैया, सिर्फ 9 हवन में पूर्ण स्वस्थ। कब की बात है ये? ये 1 मई की बात है, वाह। पूर्ण स्वस्थ है।
ये ना पता है, ये आप लोग की श्रद्धा, इतना समर्पण है बाबा के ये प्रति, मालिक- इतनी श्रद्धा है, वही फल दे ये रहा तो है। हम ये कह रहे हैं ना कि मालिक की इतनी दया है कि हम कुपात्रों को भी जो इस लायक बना दिए हैं। इसीलिए आप तंत्र में जा रहे जी, ताकि बस मालिक का हमारे जो झंडा, बाबा- मैं मंत्र में जा रही हूँ। मालिक के झंडा हर घर पर पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे। मेरा यही जीवन का लक्ष्य है, हमारे परिवार का लक्ष्य है। मैं और मेरे परिवार का एक ही लक्ष्य दीदी कि मालिक का झंडा हर घर पर लहराएं, हम हर जन जन तक पहुँचाएं। यही मेरा मिशन है और कुछ नहीं। हम खाने के लिए और मरने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल अब हम आए हैं मालिक के संदेश को घर घर तक पहुँचाने के लिए। जब तक सांस है मालिक का झंडा मेरे कंधे पर रहेगा और घर तक लहरेगा। यही मेरा फैसला ज़ूम है, भी निर्णय करते है। रहना। ये दीदी का न्यूज़ चैनल मेरे लिए बहुत कोई न्यूज़ नहीं प्रेरणा मेरे स्रोत बनता है। जब भी भटकते हैं हम लोग हैं, कुछ जानना होता है दीदी के चैनल से मिलता है और हम करते प्रार्थना है कि खूब बढ़े दीदी का ये न्यूज़ चैनल, इतना बढ़े कि हम लोग और प्रेरणा मिलता रहे। जय बाबा की। मैं सिर्फ ना जो रिपोर्टर बनते हैं, मैं सिर्फ दरबार की रिपोर्टर बनना चाहती हूँ, सिर्फ काफी दरबार। है ये दरबार का सही कि रिपोर्टर नहीं? बनना आसान नहीं है। वो रिपोर्टर गलत सही बोलते भी हैं। यहाँ जीवन बनाया जाता है, वहाँ रिपोर्ट बनाया जाता है, यहाँ जीवन बनाया जाता है। वहाँ रिपोर्ट बनता है, यहाँ जीवन बनाया जाता है, यहाँ सत्य दिखाया जाता है, कितनों भटकों को राह दिखाया जाता है। ये रिपोर्टिंग होता है यहाँ। सच्चाई। जैसे जय बाबा की बोलिए, जय करौली करौली दरबार शंकर महादेव महादेव की जय। चलते हैं दरबार में, जो डेकोरेशन हुआ है, दरबार देखते हैं, अनुभव सुनते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, क्या हॉल के मेन गेट पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है। ठीक है, कल तक में पूरा यहाँ पे भी बैनर सब लग जाएगा गुरु पूर्णिमा का। और यहाँ पे देखो लाइटिंग की, और ये लाइटिंग आगे तक की हुई है, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी लाइट लगा दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा हम दरबार में। देख सकते हैं हम अभी माँ का जो गेट है, मेन गेट वहाँ पर है। यहाँ पर भी कितना सुंदर लाइटिंग की हुई है। अभी पहला दिन है और पहले दिन में ही ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। दरबार के सामने ढेर सारे लारियां लग जाती हैं, बहुत सारा सामान बिकने लगता है। जैसा कि मेला होता है ना, वैसा पूरा यहाँ का माहौल हो जाता है। दरबार के अंदर आप घुसोगे तो लगेगा कि आप कौन सी दुनिया में आ गए हो, एकदम स्वर्ग। लेकिन जैसे आप बाहर आप आते हो तो ये पूरा एरिया गांव एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एकदम किसी शहर से कम नहीं है। प्रोग्राम यहाँ पे होता है तो ये किसी शहर से कम नहीं लगता। ये इतना मतलब चहल पहल यहाँ पे हो जाती है। ये तो यहाँ पे सब ना लाइटिंग का काम चल ही रहा है। इधर देखो लगाया जा रहा है, उधर लग चुका है। ये देखो लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है ऊपर। ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। अगर आप दरबार में पहली बार आते हैं तो अर्जी बंधन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ता है, जहाँ पे आपका कार्ड बनता है और आपका रिचार्ज भी होता है। अगर आप दीक्षा लेते हैं, पहली बार मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो भी आपको इधर जाना होता है, जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको एक किट मिलती है। और वो किट जब दरबार में जब पंच शुद्धि हवन होता है और जब आपकी शुद्धि सफाई होगी तो जो उसके अंदर माला मिली रहती है, शिवलिंग मिली रहती है और बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अपने संग्रह रखना होगा। अब चलते हैं हम स्वर्ग के अंदर, है ना। ये तो बाहर का जो सीन है वो ऐसा दिख रहा है, सोचो अंदर कैसा होगा। अंदर चलते दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो बड़े बड़े प्रोजेक्टर इधर लगे हैं, बाहर भी लगे हैं, ताकि लोग इधर भी खड़े हो के जो कार्यक्रम अंदर चल रहा है वो यहाँ पे भी देख सकें। और आज से ना प्रोग्राम शुरू है। बाबा जी के दरबार में थोड़ा सा बाबा जी के भी हम दर्शन कर लेते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का हवन होता है, मैं सिद्ध हवन लेके
महालक्ष्मी की सहस्रनाम की हवन कर सकता हूँ ना? नहीं, दरबार का विष्णु सहस्त्रनाम का किट मिलता है, उसी से करना है आपको। हाँ, विष्णु सहस्रनाम का किट में ले जाऊँगा। हाँ। इससे महालक्ष्मी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का एक बुक आता है जो आपको मिलेगा दरबार से, वही पढ़ना है, आपका हो जाएगा। और मैं तो कर रखा हूँ, वन डे कर रखा हूँ, इसमें हो रखा है। हाँ। बस मुझे महालक्ष्मी जी की भी करना है। हाँ तो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत कोई ऐसा नहीं कि नहीं। नहीं, ये तो शास्त्रोक्त देवी देवता की पूजा पाठ करिए, दरबार का सिद्ध हवन किट लेके जाएंगे तो और अच्छा है। हाँ, वही। जय बाबा की। ये देखो हम आ गए हैं हमारे बाबा जी के दरबार में, और यहाँ पर अभी गुरुजी द्वारा चिकित्सा होने वाली है। ये देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग की हुई है, और आज तो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार आप देखते ही रह जाओगे, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है बाबा का। आप लोग देख सकते हैं इधर भी बड़े बड़े झूमर लग चुके हैं। दरबार की सेवा करते हैं, साथ में हमारा यहाँ पे इडली का एक हम स्टॉल भी लगाते हैं, तो आप सभी लोग आके आप इडली भी खा सकते हैं। यहाँ पे एक सेवा बाबा ने ये भी हमें दे के रखी है, तो अभी आप देख सकते हैं भाई को मैंने खड़ा किया हुआ है। सुबह के समय में बेचती हूँ और शाम के समय मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं, तो हम ऐसे दरबार की सेवा के साथ साथ में अपना जो रोजी रोटी हमारी जो है चलती रहे, तो ये भी अब हमने स्टार्ट किया है। तो जब भी आप लोग आइए, सेवा का मौका हमें दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक टेंट लगा हुआ है। ये शायद यहाँ पर जो संकट सेना के मेंबर बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका फॉर्म यहाँ पर भराएगा कल से, ठीक है। और आज ये लगा हुआ है, और ये देखिए, ये दृश्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सूचना केंद्र आगे था, अब उसी के एकदम सामने जो शिव परिवार है उसके बगल में सूचना केंद्र दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब हम दरबार में आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते हैं, हलचल मची होती, क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, क्या है, ये हुए। तो जब आप दरबार में आते हो ना, तो किसी से कुछ भी आपको पूछना नहीं है, सीधा आपको सूचना केंद्र पे पहुँच जाना है। तो हम भी चलते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर नंबर 9। पहले सूचना केंद्र काउंटर नंबर 8 वहाँ पे था, अब उसको शिफ्ट इधर कर दिया गया क्योंकि वो थोड़ा छोटा था और आप सभी जो भक्त हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए एक बड़ा काउंटर की ज़रूरत थी। इसीलिए ये जो बना हुआ है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। सीधा आप लोग को दरबार में आते हैं ना किसी भक्त से मिलना है पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए, ऐसे आप अनुभव पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो किसी भक्तों से आपको नहीं मिलना है, समझ रहे हैं। भक्तों से मिलोगे तो आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो, ये करे वो करे, और लोग अपना अपना ज्ञान बांटने लगते हैं और आप हो जाते हैं भ्रमित और यहाँ से चले जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको आना है सूचना केंद्र पे। बड़े अक्षरों में लिखा हुआ बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, फॉर इंक्वायरी, टोल फ्री, सब लिखा हुआ है बढ़िया बड़े बड़े अक्षरों में। और जैसे ही आप इधर आते हो, यहाँ पे आपको सेवक मिलेंगे, दरबार के सेवक मिलेंगे। कोई भी जानकारी आपको लेनी है, इसके अंदर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो वो सेवक है, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं से आपको जानकारी लेनी है, जिससे आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। तो जब आप इधर आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ नियम भी लिखे हुए हैं जो पूछना नहीं पड़ेगा आपको, आप पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैं पढ़ूंगी नहीं, आप आगे पढ़ लीजिएगा। और एक यहाँ पे विंडो दिया हुआ है पूछताछ के लिए, एक विंडो वहाँ पर दिया हुआ है। जब भीड़ ज़्यादा रहती है ना, तो दोनों साइड लोग खड़े होकर अपना सवाल जवाब करते हैं, और जब आप
मंत्र के बाद जब आप तंत्र में आते हो तो तंत्र का फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप महामृत्युंजय हवन करना चाहते हो तो उसका जो किट है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ से मिलती है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब वही नहीं, सबको जो भाई उनसे हम मिलते हैं। जय बाबा की। तो आपका शुभ नाम? कीर्ति भाई। हमारे बीच देखिए कीर्ति भाई बैठे हुए हैं, दरबार के सेवक हैं। तो यहाँ पर कीर्ति भाई के साथ साथ में दरबार के और भी सेवक आपको यहाँ पर मिलेंगे जो दरबार की आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे किस किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? सभी प्रकार की जानकारी, जैसे कि जो भी दरबार की प्रक्रिया है अलग अलग, जैसे नमन प्रक्रिया है, नौ हवन की प्रक्रिया है, वनडे की प्रक्रिया है, पद यात्रा है, दंडवत यात्रा से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, इसके अलावा गुरु जी से मिलने की टोकन की जानकारी, दरबार की अन्य प्रक्रिया है कि वनडे के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम पालन करने चाहिए, या भक्तों की जो भी समस्या है हर चीज़ का समाधान। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की साइड में। माँ के दर्शन भी आप लोगों को हम करा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे शिव शक्ति दरबार में। अब हम जा रहे हैं माता जी के दरबार में, माँ के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपना शिव शक्ति दरबार में। वहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है ना वो आपको दिखाएंगे। दरबार में अभी भजन बज रहा है, शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं, फिर भी बताते हैं। नहीं पहुँच पा रही, फिर भी सुनना पड़ेगा। कि आप लोग को पता है कि दरबार में गुरु पूर्णिमा 21 तारीख को मनाई जाएगी, तो बहुत सारे भक्त दरबार में आए हैं। कोई मंत्र लेने आया है, कोई तंत्र लेने आया है। तो इसमें दरबार में ना बहुत से लोग आप लोगों को माला करते हुए दिखेंगे। ये वो लोग हैं जो मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, अब वो तंत्र में जाना चाहते हैं। इनका माला हो चुका है, ये दशांश कर रहे हैं। कोई तंत्र में जाना चाहता होगा मंत्र के बाद, कोई तंत्र लेवल 1 से 2 में जाने वाला होगा, कोई 2 से 3 में जाने वाला होगा। ऐसे ही सब लोग यहाँ बैठे हैं, ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। शाम के समय जब मैं आई थी 5 बजे के आसपास, तो पूरा दरबार जो है ना भरा हुआ था। पीले पीले कलर के वस्त्र सब दशांश में लगे हुए थे। माँ के दर्शन कर लेते, फिर हम चलेंगे शिव शक्ति दरबार में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जब आप दरबार में पहली बार आते हो ना, तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, पूर्वज होते हैं, वो इस तरह सामने आते हैं। उनकी खूब पिटाई और खूब कुटाई होती है। में आने के बाद माँ के त्रिशूल को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो भी संकट हैं, जो दुख हैं, त्रिशूल पकड़ के माँ को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आके आप ज़रूर प्रार्थना करें त्रिशूल पकड़ के। हमारे ब्राह्मण देवता बैठे रहते हैं यहाँ पे, और जब अर्जी लेके आते हैं तो अर्जी यहाँ पे आपको देनी होती है। प्रसाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आपको अर्जी मिलती है। ठीक है, और बाकी जितने भी हवन होते हैं, माँ का अभिषेक यहाँ पर होता है। साथ में ही माँ का अभिषेक होता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है। मतलब जितने भी हवन होते हैं वो यहाँ पे ही होते हैं। ठीक है, माँ के दरबार में होते हैं। और जो वनडे का हवन होता है, ये होता है हमारा जो नया वाला यज्ञशाला बना है, वहाँ पर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों के द्वारा हवन किया जा रहा है, और पूछते हैं ये कौन सा हवन कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं। और सारे भक्त, ये पूरा डीएनए ही दिख रहा है यहाँ पे, और सब मस्ती में है, सब आनंद में है, सब झूम रहे हैं इस समय। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे दशांश चल रहा है। जब आप दरबार से जुड़ते हो, आप स्वस्थ होते हो, आगे दीक्षा लेना चाहते हो, तो इस आपको भी ऐसे ही करना होगा। हम गुवाहाटी से, असम गुवाहाटी से। गुवाहाटी से आए। कौन सा हवन चल रहा है? सिद्ध हवन। सिद्ध हवन, आपने वनडे हवन किया है? क्या? एक और आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहती हूँ। ये यहाँ पे सिद्ध हवन चल रहा है। जितने भी लोग वनडे हवन कर चुके हैं, ठीक है,
वो सभी लोगों को एक सिद्ध हवन करना है अपनी संपत्ति के लिए। जितनी भी आपके पास जमीन जायदाद है, आपके पास कोई वाहन है, कोई व्हीकल है, सबका शुद्धि के लिए आपको एक सिद्ध हवन करना है। ये आप घर पे भी कर सकते हो और दरबार में भी कह सकते हो। जो लोग ये नहीं किए हैं उनको करना है, और जो लोग अभी वंडे हवन करने का सोच रहे हैं तो ये करना बहुत जरूरी है। इसके सामने यंत्र नहीं रखना है, ठीक है। यंत्र रिचार्ज का हवन अलग होता है और ये हवन जो है ये अलग होता है। आपके डीएनए में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो चारों को लेके आए हो आप। जी कभी किया आपने वंडे हवन? 11 साल, हाँ? 11 साल। गए साल की। तो ये अभी आप स्पेशली सिद्ध हवन के लिए आए हो? हाँ, घर में भी किया था, लेकिन यहाँ आया और फिर करने को बोला है। हाँ, इन्होंने 1 साल पहले वंडे हवन किया था। सिद्ध हवन गुरु जी ने कंपलसरी कर दिया है सभी के लिए, जो लोगों ने वंडे हवन किया है, तो आपको भी करना पड़ेगा। ये कौन सा हवन कर रहे हैं? ये 8वां हवन कर रहा है। दरबार में ठीक होने के ना 3 विधि है। एक वंडे हवन होता है और एक 9 हवन होता है, एक नमन होता है। तो इन्होंने 9 हवन की प्रक्रिया में गए, अभी इनका 8वां हवन हो रहा है, साथ में यंत्र रखा है। तो ये जो यंत्र है, जब आप 9 हवन की विधि में होते हो तभी आपको ये यंत्र यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। देख रहे हो ये महामृत्युंजय हवन कर रहे हैं, और वंडे हवन अगर आपने किया है तो महामृत्युंजय हवन भी आपको 3 महीने के अंदर ये करना होता है। अब हम चल रहे हैं शिव शक्ति दरबार में। ये देख सकते हो कितना सुंदर डेकोरेट हुआ है, और जो प्रोग्राम है ना वो शिव शक्ति दरबार में ही होने वाला है। भजन संध्या हो रही है और हमारे दरबार के जो सिंगर हैं, जो ब्राह्मण देवता, उनके द्वारा ही हो रही है। देख सकते सब लाइन से बैठे हुए हैं। अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अब हो रहा है। जब आप लोग आएंगे तो आपको भी इधर बैठना है, और चारों दिन प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। ये वनडे ऑफिस है। अगर आप वनडे हवन कराना चाहते हैं तो इधर आपको आना होगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है, तो आप करा सकते हैं। गई है, और ये कितना सुंदर लग रहा है ना, अंधेरे में इसका रौनक और भी बढ़ गया है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने। और ये देखो लाइट आ गई। और ये जो है हमारा नया वाला यज्ञशाला, 10 महाविद्या का हवन यहाँ पर ही होता है। जब आप लोग वनडे हवन के लिए आते ना, तो आपका हवन शुरुआत में यहाँ पर ही होता है, माँ बाबा की आरती के बाद। ठीक है, इतना है, इतना मैंने आप लोग को दिखा दिया। आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, छोटी छोटी जानकारी आप लोग को मिली होगी। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोग को दरबार घुमाई, कुछ बताने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा है। माफ़ करिएगा क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस आप लोग को नहीं दे पा रही हूँ उसके लिए, लेकिन हमेशा मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को दरबार की सही सही जानकारी, लोगों के अनुभव आप लोग को मैं देती रहूँ। माँ बाबा चाहेंगे तो कंटिन्यू मैं करती रहूँगी। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल जवाब हो आपका दरबार से संबंधित, मुझे जो ज्ञान है दरबार का ही ज्ञान है, तो मैं आपको दरबार के अलावा कोई और ज्ञान नहीं दे पाऊँगी, कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगी। तो दरबार से संबंधित जो भी प्रश्न आपके हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप सभी को जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। हर हर महादेव।